गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग जो है ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होती है, तो उन सभी प्रकार को एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्या है आज की जो टॉपिक है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, है ना, जिसमें कि हम लोग कई सारे प्रकार पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला जो है हम लोग को वो होता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी है? संयोजन, ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया। इसी को हम लोग संयोजन को ये संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संश्लेषण, ठीक है ना, संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, दोनों नाम रखना है ध्यान कि संश्लेषण किसको कहते हैं और संयोजन किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए, जब दो तत्व या एक तत्व, एक यौगिक या फिर दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जुड़ते हैं और जुड़ने के पश्चात नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिनके गुण अपने मूल जो भी तत्व इस्तेमाल हुआ या जो यौगिक इस्तेमाल हुए हैं उनके गुण से बिल्कुल क्या हो, भिन्न हो, उसे हम लोग संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। यानी क्या हो गया कि जिसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करें, मतलब जुटे। संयोग का मतलब होता है जुड़ना। तो दोनों जुड़ करके जब आपके कोई अभिक्रिया बना करते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद कोई यौगिक बनाते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, इसके तीन केस होते हैं, ठीक है ना। इसके तीन तीन केस होते हैं। पहला नंबर जो केस है कि जब दो तत्व आपस में केवल अभिक्रिया करें। क्या करें? दो तत्व के आपस में अभिक्रिया, है ना, या आपस में संयोजन हो। ठीक है, क्या हो? दो तत्व का संयोजन हो। तो पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जब दो तत्व केवल हो, दो तत्व यानी कि दोनों अलग अलग एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो पहला जो है, जैसे समझ लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, दोनों तत्व है, दोनों जुड़ने के बाद बनाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये संयोजन का पहला आपका प्रकार हो गया, है ना। दूसरा जो बी नंबर प्रकार है कि जिसमें कि एक तत्व होंगे, ठीक है, एक तत्व और एक यौगिक, ठीक है ना, एक क्या है और एक यौगिक है, ठीक है, यौगिक। अगर इसमें अभिक्रिया हो रही है, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा कि एक तत्व है, एक यौगिक है, इसमें जैसे कि 2CO प्लस O2, देन वी गेट CO2, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? दो कर सकते हैं ना, दो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे देखिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका एक यौगिक है। और ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन केवल आपका एक तत्व है। तो यहाँ पे एक तत्व हो गए, एक यौगिक हो गए, उनका हो गया ये बी नंबर। और सी नंबर में है कि अगर दोनों यौगिक हो, क्या हो? दो यौगिक के बीच में संयोजन, ठीक है ना, दो यौगिक के बीच संयोजन, की अभिक्रिया, ठीक है, दो तत्व के बीच में हो गया, एक यौगिक एक तत्व हो गए। अब है कि दो यौगिक के बीच में अगर संयोजन होता है तो कैसा होगा? तो देखिए, अगर दो आपके क्या है? तत्व है, जैसे कि यहाँ सॉरी यौगिक है, जैसे कि CaO और H2O, यहाँ से आपका बनता है, यहाँ पे CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक है, H2O यानी कि जल, ये भी एक यौगिक है, और CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या हो गया? एक यौगिक मिलकर के हमें प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो संयोजन अभिक्रिया जो होता है वो तीन फेज में होते हैं, या तो दो तत्व के साथ होंगे, या एक तत्व एक यौगिक के साथ संयोजन होगा, या फिर दो यौगिकों के बीच में संयोजन की अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो हम लोग ये आपका संयोजन अभिक्रिया
हो गया, है ना। ये आपके संयोजन अभिक्रिया थे जो डिस्कस हो गए। जो सेकेंड आपकी अभिक्रिया के प्रकार हैं उसे हम लोग कहते हैं वियोजन या अपघटन, है ना। सेकेंड क्या है भाई, तो सेकेंड है वियोजन, इसी को हम लोग अपघटन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि संयोजन या वियोजन अभिक्रिया, संयोजन या वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए ये सॉरी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए जब कोई यौगिक को तोड़ा जाए, है ना, यानी कि विभक्त किया जाए किसी भी तरह से, चाहे उसे गर्म करके या किसी अन्य यौगिक के द्वारा, जब उसे तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में जैसे कि, ठीक है, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा कि कोई यौगिक है जैसे कि CaCO3 आपका क्या है भाई, एक यौगिक है CaCO3 जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, अर्थात ये संगमरमर हो गया, संगमरमर का ये सूत्र हो गया। तो यहां से ये बनेगा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस के रूप में बाहर निकलेगा। तो आपका CaCO3 जो होता है ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर के टूट करके वियोजित होकर के आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दिए। इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया कि जिसमें किसी यौगिक के जो अणु होते हैं वो टूट करके दो अलग यौगिक में या फिर तत्व में या यौगिक तत्व में जिस भी प्रकार से वो टूटे, वो टूट करके अलग होंगे, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो आपका वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गई। तीसरा है आपका वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, है ना। तीसरा कौन सा है इसमें, तीसरा जो है हम लोग का वो है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक को तोड़ा जाए, लेकिन कब, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, उस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि H2O यानी कि जल, है ना, H2O मतलब कि जल, जल का जब हम लोग वैद्युत अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वैद्युत अपघटन जब कराएंगे तो ये आपका H2+O2 में टूट जाएगा, है ना। किसमें टूटेगा, H2+O2 में टूटेगा। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, ये आपका संतुलित भी हो गया। तो जब हम लोग जल को, जल के अंदर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में ब्रेक हो जाता है, लेकिन कब, जब इसके अंदर में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब होता है ऐसा। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जो कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने से हुआ है। अगर विद्युत धारा के प्रवाहित करने से अगर ऐसा नहीं होता, केवल जैसे वियोजन में क्या है कि केवल इसे ताप दे करके या किसी और माध्यम से इसको तोड़ा गया है, तो वो हो गया वियोजन अभिक्रिया जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको विद्युत धारा प्रवाहित की गई, इसलिए इसे हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं और इसे केवल वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में अंतर समझ गए। वियोजन में क्या हो गया कि केवल हीट दे करके या किसी अन्य माध्यम से तोड़ा गया, तब हो गया वो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। और जब विद्युत दे करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी यौगिक को ब्रेक किया गया हो, तोड़ा गया हो, तो उसे हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 अभिक्रिया हो गई। चौथी अभिक्रिया है हम लोगों का, वो है एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथी कौन सी है भाई, तो चौथी है एकल, ठीक है ना, एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है
कि दो यौगिक हो, दो यौगिक नहीं, एक तत्व हो गया, एक यौगिक हो गया, जिसमें यौगिक में जो मेटल इस्तेमाल होगा, जो तत्व इस्तेमाल होंगे, जो धातु इस्तेमाल होंगे, वो अन्य धातु के द्वारा जिसकी अभिक्रियाशीलता जो यौगिक में धातु है उसकी अभिक्रियाशीलता से कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस मेटल को वो विस्थापित कर देगा और उसके जगह पे खुद एक नया यौगिक बनाएगा। उसे हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि वो केवल एक ही तत्व के साथ होता है, अतः इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। एग्जाम आपकी किताब के अनुसार क्या है भाई, तो जिसमें किसी अणु में, है ना, किसी उपस्थित किसी भी परमाणु या परमाणुओं के जो समूह होते हैं उसके द्वारा किसी दूसरे परमाणुओं के समूह को विस्थापित करना एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि Fe प्लस CuSO4, है ना, Fe प्लस CuSO4, यहां से बनेगा FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे Cu जो है Fe के द्वारा विस्थापित हुआ है। क्या हुआ है? विस्थापित हुआ है। लेकिन कैसे हो गया, क्यों हो गया? तो आपको एक क्रियाशीलता श्रेणी होती है जिसमें होता क्या है कि एक हाइड्रोजन होता है जिसे कि मिडिल पॉइंट माना जाता है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी तत्व होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील या फिर निष्क्रिय होते हैं, है ना। कम क्रियाशील फिर क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। चूंकि Fe जो होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर में पाया जाता है और Cu जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे में पाया जाता है, इसलिए Cu जो होता है कम अभिक्रियाशील होता है, Fe अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसलिए Cu यानी कि कॉपर को लोहा क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कॉपर को लोहा विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पे आपका फेरस सल्फेट और कॉपर धातु हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे केवल एक ही तत्व के साथ ऐसा हुआ, इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं। 5वां नंबर में होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि कोई भी किसी भी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह यौगिक में किसी दूसरे परमाणु या किसी परमाणुओं के समूह के द्वारा आपस में अपने स्थान को बदलना या विस्थापित करना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी इसमें क्या होगा कि एक साथ दो तत्वों का विस्थापन होगा, है ना। दो तत्वों को या फिर दो परमाणुओं के समूह को विस्थापित किया जाएगा, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे एक और क्या नाम देंगे? तो उभय, ठीक है ना, उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह एक साथ दो तत्वों का विस्थापन कर रहा है, इसलिए उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि एक है यौगिक NaCl, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसे कि हम लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ क्या कर लेते हैं कि विस्थापित कर लेते हैं या फिर अभिक्रिया कराते हैं, तो ये आपको बनाता है AgCl, चूंकि ये अवक्षेप के रूप में जमा होता है, और दूसरा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। अब यहां से देखिए, सोडियम जो होता है वह Ag को यानी कि सिल्वर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, और Cl जो है वह NO3 को विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे दो विस्थापन एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। चलिए 6ठा नंबर में है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। कौन सा है? अवक्षेपण, ठीक है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया समझिएगा इसको। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा कि जब
कोई तत्व या कोई यौगिक आपस में संयोग करेंगे या फिर अभिक्रिया करेंगे तो उसमें कोई एक यौगिक या एक तत्व ऐसा होगा जो कि ठोस रूप में प्राप्त होगा और वह आपके जो भी बीकर है, जो पॉट है, उसके नीचे तली में जमा हो जाएंगे, है ना। तो तली में जमा होने को कहते हैं अवक्षेप। जो तली में जमा हो गया, नीचे पेंदी में जाके जमा हो गया, वो अवक्षेप हो गया। और जिस अभिक्रिया के द्वारा ये होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यही वाला आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये वाला जो एग्जांपल है, जैसे कि NaCl प्लस AgNO3 देन वी गेट AgCl। AgCl ठोस रूप में होता है, सफेद कलर होता है इसका। कैसा, अगर रंग पूछ दे इसका तो कैसा होगा, आप पूछ लिएगा सफेद होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में पूछ देता है, एग्जाम में आपको पूछ देता है कि AgCl यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का कलर कैसा, सॉरी सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, तो सफेद होता है। और ये क्या होता है, ठोस रूप में प्राप्त होता है, तली में जमा हो जाता है अवक्षेप के रूप में। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई, उसके उदाहरण हो गए, ठीक है। चलिए, तो आपको 6 समझ में आ गया। 7वां होता है आपका, मतलब ये सभी के सभी अभिक्रिया यही प्रकार है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग 6 पढ़े ना, ये 6 क्या है, अभिक्रिया के प्रकार है। 7वां जो है आपका है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ जब अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी भी भस्म के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उसके पश्चात नमक और लवण, नमक यानी कि लवण और जल प्राप्त होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीन अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो NaCl अर्थात नमक यानी कि लवण बनाती है, साथ ही साथ जल बनाती है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर है आपका 8वां नंबर, प्रकाशिक या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में कहा गया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो कि प्रकाश को अवशोषित करके या प्रकाश के पर्जेंस में घटित होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। या फिर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया तभी संभव होगा जब प्रकाश मौजूद हो, जिसमें कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो कि पेड़ पौधे में होता है वो भी हो सकता है। यहाँ पे उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, है ना। किसको रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। इसको संतुलित करना भी है तो अगर संतुलित कर लीजिएगा, है ना। मैं ये असंतुलित छोड़ रहा हूं। दूसरा है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जब अभिक्रिया करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये जाकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का निर्माण करते हैं। तो एक तो हो गया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो पेड़ पौधे में होता है, वो बिना प्रकाश के नहीं होगा। आपको भी पता है कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन होता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तैयार करता है, और अगर उसे प्रकाश ना मिले तो वो अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये प्रकाश के प्रेजेंस में ही करते हैं। अगर प्रकाश मौजूद होगा तो अभिक्रिया होगी, नहीं मौजूद होगा तो नहीं अभिक्रिया होगी, और जब अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करेगी। ये आपका 8वां नंबर अभिक्रिया का प्रकार हो गया, ठीक है ना। जो आपका 9वां नंबर है ये आपका लास्ट अभिक्रिया का प्रकार है, इसे हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का वियोग या फिर हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन का वियोग, मतलब ऑक्सीजन का जुटना हाइड्रोजन का टूटना या हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीजन का टूटना, ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है
तो उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोनों एक साथ होती है ना, तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। लेकिन ये दो टर्म है इसमें, इसमें एक जो टर्म है वो है आपका ऑक्सीकरण, ठीक है, एक टर्म क्या है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें कि ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे हम लोग देखिए या तो ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन टूटे, जब ये क्रिया होगी तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि कार्बन, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुटेगा तो CO2 बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा है, क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुटा है, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर दूसरा HCl जिसको MnO2 के साथ, है ना, MnO2 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका बनता है MnCl2 साथ में H2O और साथ ही साथ इसके एक और प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि जो HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, यहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। क्या हो रहा है, निष्कासन, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। और इसके साथ से भी यहाँ से भी ऑक्सीजन निकल रहा है ना। लेकिन केवल यहाँ पे ध्यान दीजिए कि HCl में, HCl से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, टूट रहा है, अलग हो रहा है। अतः यह भी क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसी का दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, अवकरण। क्या है, अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण क्या होता है भाई, जिसमें कि हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का वियोग हो, यानी कि हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन टूटे, है ना, या तो हाइड्रोजन जुटे या तो हाइड्रोजन टूटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे या अवकरण कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि H2 + O2, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, H2O, देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, जुट गया यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन क्या हो गया, जुट गया, तब जाकर के जल बना है। या फिर दूसरा H2 + Cl2 2HCl, यहाँ पे भी क्या हुआ है कि हाइड्रोजन जुटा है, तो ये क्या हो गया, अवकरण हो गया, ठीक है। एक देखते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन का क्या हो, वियोग हो, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड CuO + H2, ठीक है, देन वी गेट यहाँ पे क्या बनेगा, Cu + H2O, Cu + H2O बनेगा, यानी कि कॉपर और साथ ही साथ जल बनाएगा। यहाँ आप देखें कि यहाँ से ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन टूटा है और हाइड्रोजन के साथ जाकर के जुटा है, यानी हाइड्रोजन में जुटा, यानी हाइड्रोजन अटैच हुआ है। लेकिन अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ है कि ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से अलग हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो गया, अवकरण अभिक्रिया हो गया। ये जो पूरी की पूरी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे इस वाले अभिक्रिया में, इस वाले अभिक्रिया में आप ध्यान दीजिएगा, या इस वाले अभिक्रिया में आप ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का वियोग, या फिर ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग, दोनों के दोनों एक साथ हुई है, यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ साथ घटित तो होती है, ठीक है ना, इसलिए इसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये अभी तक हम लोग पूरी के पूरी रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी प्रकार, 9 प्रकार थे, मैंने 9 को 9 आपको यहाँ पे समझा दिए, है ना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा अभी हम लोग इसी के बारे में, ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में समझेंगे कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज है।